तो आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके साथ कि is 27 divisible by 4? If yes, how? If not, why? तो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं, just a second. Okay, so what we do, we generally when we divide it, we normally divide it like this, and we see that remainder is, we got something extra in it, we got 3 as remainder. तो जब किसी नंबर में रिमाइंडर आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा इस नंबर में, दिस रिमाइंडर इज एक्स्ट्रा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, नो लुक एट द थिंग्स वेरी केयरफुली, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो 427 को तभी डिवाइड करेगा या तो मैं इस 27 में जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल दूं, यानी either I subtract the remainder, which is 3 in this case, और मैं इस 27 में कुछ ऐसा ऐड कर दूं कि वो जो यहाँ पे 3 लाया गया है इस जगह पे यहाँ पे 4 आ जाए, तो या फिर मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं कि ये 4 बन जाए। तो ये 4 कैसे बनेगा? जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा, और ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? दिस इज ऑलवेज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। As in this case, it is 4 minus 3 equals to 1. So या तो हम लोग ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर हम ये 1 ऐड कर दें, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नो, लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट लीस्ट नंबर must be subtracted from 1, 2, 3, 4 to make it divisible by let's say 14। तो हमें कुछ नहीं करना, we just have to divide 1, 2, 3, 4 by 14। 14 8s are 112, 14 8s are 112 again, remainder is 2। so जो नंबर सब्ट्रैक्ट हम लोगों को करना होता है, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 2 and number to be added is 14 minus 2, so that gives us 12। अगर सपोज हमसे ये पूछा जाता what this number must be added, then my answer would have been 12, लेकिन अभी का आंसर जो है वो 2 रहेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा what is to be subtracted, it is always the remainder, और जब आपसे पूछा जाएगा what is to be added, it is always the divisor minus remainder। बट यहाँ वाला आंसर जो होगा वो हमारे पास 2 ही होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये बोला जाए what least number must be added to 7654 to make it divisible by
से 52, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली 7654 को 52 से डिवाइड करेंगे। 52 1s are 52, this is 245, then 52 4s are 208, so this becomes 354, and 52 6 are 312, and we get 42 as remainder. अब क्योंकि इसने हमसे पूछा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, और एडिट पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर टू बी एडेड इज 12, it will be 52 minus 42, so that is 12. So in this case my answer is 12. It's 10. Oh sorry, I'm so sorry, 10. So it is 10. So it is 52 minus 42, it's 10. So number to be added is 10. So अगर हम लोगों को कभी भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो it is always the remainder, और जब भी ऐड करना it is always divisor minus remainder, right? Just note these down, then उसके बाद मैं आपको इससे और आगे लेके चलता हूँ. Rectify it once. दोबारा से एक बार कर लेते हैं. This was 7654. It's 52. 52 ones are 52. So it's 245. 52 fours are 208. So it's 37. I'm so sorry, I have written it as 354. And then 52 fives are, oh sorry, 52 sevens are, it's 364. Answer is 10. Again, हम लोगों के पास यहाँ पे अब remainder is 10. So therefore, number to be added is 52 minus 10. It's 42. So sorry for the wrong calculations. Now, इसी के आगे हम लोग एक और क्वेश्चन के बात करते हैं. अभी हम लोगों ने क्या किया, what should be subtracted and what should be added. बट कई बार हमसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, what is the number nearer to which is divisible by 43. सो हम इस केस में भी नॉर्मल डिवीजन करेंगे, राइट? हम इस केस में भी नॉर्मल डिवीजन करेंगे एंड देन विल बी डूइंग इट लाइक, सो इट इज 8948, 43 to 86, it's 34 0 8, and then it's so it is so remainder is 4. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना हमें. देखिए, या तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4, या हम लोग ऐड कर सकते हैं 43 minus 4, right? And when we add 43 minus 4, it becomes 39. तो या तो मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 39 ऐड कर दूं. Now which is more closer to me? Subtracting 4 is more closer to me. और इसने ना इस बार पूछा है which is the number, ये हमसे नंबर पूछ रहा है. इस बार इसने ये नहीं पूछा कि what should be added or what should be subtracted. इसने पूछा इसके पास कौन सा नंबर होगा जो exactly divisible होगा.
So what we will be doing? We'll be doing required number we will be finding, and that required number is 8948 minus remainder, that is 8944. So in this case my answer is 8944. So I repeat once again what we did. हम लोगों ने सबसे पहले नंबर देखा 8948, इसको नॉर्मली 43 से डिवाइड किया। 43 से डिवाइड करने के बाद वी हैव सीन दैट द रिमाइंडर वी गॉट इज 4, और हमने देखा कि या तो हम लोग ये 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 39 ऐड कर सकते हैं। Since we were talking about the number nearer to this, so we will be subtracting 4 from the number and we get the final answer as 8944. That's it. So यहाँ पे it is 7654. Yes, you have done it right. It's 36, 36 2 or 72, 45, 136, 94, and yes, we have got it as 2 the 72 and remainder is 22. Either I should subtract this 22 out of it, subtract 22, or we should add 36 minus 22, that is 14. So which is more closer to us, subtracting 22 or adding 14? Obviously in this case it is adding 14, because we have to find the number nearest to this. So या तो हम subtract कर सकते हैं 22 या फिर हम add कर सकते हैं 14. Therefore अभी हम लोग इस केस में 14 ऐड करेंगे. Required number is 7654 plus 14. So this is 7668. अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं and then we will be doing another type of question. Question can be again asked on the same pattern we are going ahead. It is like ये बोलता है find the, या what is the greatest number of 4 digits which is divisible by 46. Suppose this is the number, right? Greatest number of 4 digits. So or 5 digits ले लेते हैं. Let's say in this case we take 5 digit number. So हम सबको पता है 5 digit number is 99999. Let us divide it by 46. 46 2s are 92. 7. 46 ones are 46. 33. 46. 7s are 17, and then we are having 46. 3s are this will be 138.
and this becomes 41. Now either we can, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे इधर वाला केस नहीं है, इधर पे केस है हमारे पास कि ये एक 5 डिजिट नंबर है। अब जब एक 5 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम लोगों ने ले लिया 999999, तो इसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे वी ऑलवेज हैव टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। Therefore हम कह सकते हैं number to be subtracted is 41 and required number हमारे पास क्या बन जाएगा, this is 999999 minus 41, so 8599, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हमेशा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आता है इस केस में 41, सो माय आंसर इज 99958। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया क्या, इसने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 46, ये डिवाइजर है हमारा। तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर जो था वो क्या था, 99999। हमने इसको डिवाइड किया, इट बिकम्स 92, एंड देन हमें सब कुछ डिवाइड करने के बाद हमें मिला 217। क्या मिला, 217 हमारा क्वोशिएंट आया एंड 41 हमारा रिमाइंडर आया। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। द रीजन इज, सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर एक नंबर भी ऐड करते हैं इट बिकम्स अ 6 डिजिट नंबर, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर हियर, और सब्ट्रैक्ट हमेशा हम लोग रिमाइंडर करते हैं। So here the remainder is 41. That is what we got. We just subtracted the 41 from the number and then we got our answer. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे और मुझे आंसर देंगे। What is the greatest 4-digit number divisible by 64? Come on, just do it for me. Now अब हम इससे उल्टा चलेंगे। Question is, what is the smallest 5-digit number which is divisible by, let's say 54? तो अगर हम लोग देखें, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज 10000. Let us divide it by 54. It's 46. It's 432, 280, and it is 216. And remainder is, sorry, 54, 5s are 270. Remainder is 10. अब यहाँ पे जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट के केस में हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, here
बिकॉज हम 10,000 नंबर है, दैट इज ए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर हम इससे एक नंबर भी नीचे ले आए, मतलब if we subtract even one out of it, out one from it, so it becomes a 4 digit number। तो हम लोग इसमें से subtract कुछ नहीं कर सकते। Here we have to add something। और आपको पता है नंबर टू बी एडेड इज divisor minus remainder। It is 54 minus 10, that is equals to 44। तो डिवाइड ऐड हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ऐड हमेशा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करते हैं। तो डिवाइजर वाज 54, रिमाइंडर वाज 10, तो नंबर टू बी एडेड इज 44 एंड रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, so it will be 10044। तो हम लोगों ने 4 to 5 थिंग्स यहाँ पे देखी। फर्स्ट, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, देन number to be added, then number nearest to a given number, then greatest numbers and smallest numbers। तो इसमें हम लोगों ने चेक किया कि किस तरह से नंबर हमारे फाइंड आउट किए जाते हैं। इफ एनीबडी गॉट एनी प्रॉब्लम टिल हियर प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अनदर टाइप का क्वेश्चन है ये बोला जाता है what is the remainder if 7 raised to power 48 is divided by 6। ठीक है जी, कुछ चीजें बताने वाला हूँ, काइंडली लुक एट द थिंग्स वेरी केयरफुली। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले हम एक छोटा नंबर की बात करते हैं। 7 रेज टू पावर 48 तो बहुत बड़ा नंबर है और उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब सपोज मेरे पास एक नंबर है जैसे 24 और इस नंबर को मैं 24 नहीं लेता मैं, let's say take the number 27, right, एंड इस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। तो आप सबको पता है जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज 3। यू ऑल नो दैट। अगर मैं इस 27 नंबर को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 27 एज 14 प्लस 13 और अब इसको डिवाइड करूं 4 के साथ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कंसेप्ट समझना आपने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो 14 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 2 एंड 13 डिवाइडेड बाय, मतलब उसी के जो हिस्से हैं 27 के ही पार्ट्स हैं, 13 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 1 एंड इफ आई सी माय टोटल रिमाइंडर इज अगेन 3। अगर मैं इसी 27 को बेटा 20 प्लस 7 ले लूं, किसी भी तरह से तोड़ सकता हूं, तो आप देखेंगे और इसको फिर से 4 से डिवाइड करता हूं तो यू विल फाइंड कि 20 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 0 एंड 7 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 3। सो अगेन फाइनल रिमाइंडर मेरा 3 आ गया। तो अगर मैं नंबर को प्लस में तोड़ता जाऊंगा तो मुझे सारे रिमाइंडर्स प्लस करने हैं एंड आई एम गेटिंग द फाइनल रिमाइंडर एज द सेम रिमाइंडर जो मुझे एक्चुअल में मेरा रिमाइंडर था। नाउ इफ आई सी हियर, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, आप देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड। नाउ इफ आई राइट 27
is equals to 9 into 3 and divided by 4 करूं। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मुझे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 9 divided by 4 remainder is 1 and 9 divided by 3 divided by 4 remainder is 3 बिकॉज जब एक छोटा नंबर को बड़ा नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर रहता है। बिकॉज आप देखें इफ आई डिवाइड 3 by 4 ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 zeros are 0 रिमाइंडर इज 3। तो जब भी एक छोटे नंबर को एक बड़ा नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर इज ऑलवेज दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पे रिमाइंडर इज 3। अब क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था, सो दैट इज व्हाई वी विल गेट 3 एज द आंसर, राइट। तो यहाँ पे इफ वी सी हियर, तो यहाँ पर भी हम यही फंडा यूज करने वाले हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा, तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, तो भी मेरे पास रिमाइंडर जो है वो हमेशा उन सब रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट ही रहेगा, जैसे कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं, राइट। नाउ इफ आई राइट 748, 7 raised to power 48, I could write this thing as 7 into 7 into 7 into 7 up to 48 times। कितनी बार लिख सकते हैं इसको? डेफिनेटली आई कैन राइट इट एट 48 times divided by 6। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे हर एक पार्ट को अलग से डिवाइड किया, मैं यहाँ पर भी हर एक पार्ट को अगर अलग से डिवाइड करूंगा, 7 divided by 6 करूंगा तो रिमाइंडर इज 1। into 1 into 1 and so on divided by 6। sorry, I'm so sorry, remainder is 1। अब ये कितनी बार रिमाइंडर आएगा? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इट विल बी 48 टाइम्स। ठीक है, इट विल बी 48 टाइम्स। और हमें पता है 1 को जितनी बार भी मर्जी मल्टीप्लाई करें वी गेट 1 एज द आंसर। सो यहाँ पे जो हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की समझने के लिए, आई गेट 48 एज द 1 एज द आंसर। In this case, if I would be having 7 raised to power 73 divided by 6 होता तो भी रिमाइंडर 1 होता। और अगर इसके अलावा अगर ये नंबर नहीं होता, कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर होता 13 raised to power 57 divided by 12, अगर ये नंबर होता तो भी हम इसको इसी तरह से ही लेके चल सकते थे और फिर हम लोगों के पास एक कंक्लूजन मिलेगा। मैं अभी आपको वो कंक्लूजन भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 12 तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 13 into 13 into 13 into 13 for 57 times divided by 12। अब जब मैं 13 को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज 1 into 1 into 1 into 1 and so on for 57 times, and this will give us again 1 as the answer। So from last two examples what we have seen, if we see, अगर हम इसको समराइज करें तो हम इसको समराइज करके क्या बात करेंगे, हम कहेंगे कि समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा बेस नंबर था वो जो भी था और जो डिवाइजर था दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख के बात कर सकते हैं कि इफ a number n plus 1
raised to power k is divided by n, रिमाइंडर इज 1। तो हम लोग इससे एक रिजल्ट पे आ गए कि जब भी हमारे पास n+1 रेज टू पावर k होगा, उसका रिमाइंडर, उसको n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। वो नंबर किसी भी, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो नंबर हमारे पास, अब इससे मैं आपको अब इतना करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आए, अब देखिए मैं इसी चीज को और आगे लेके जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 17 रेज टू पावर 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16। अब ये बोलता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। तो आपने देखना है 17 रेज टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 16, ये रिमाइंडर क्या होगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16, रिमाइंडर क्या होगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। 17 जो है ये इट इज ऑफ द टाइप n+1, इसकी कोई भी पावर हो सकती है, दैट इज व्हाई wrote the power as k, and when it is divided by n, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय n मतलब वन लेस नंबर, तो यहाँ पे बेस में 17 था, ये 16 था, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, तो दिस पार्ट विल ऑलवेज गिव अस 1 एज द रिमाइंडर। प्लस अब दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 16, तो 3 इज ए छोटा नंबर, 16 इज ए बड़ा नंबर, तो जब भी एक छोटे नंबर को एक बड़ा नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज द छोटा नंबर, यानी द एक्चुअल नंबर। सो हमारे पास इस पार्ट का रिमाइंडर इज 1, इस पार्ट का रिमाइंडर इज 3, so the final remainder for this particular question becomes 4। ठीक है, एक और देखते हैं इसी तरह से, आप वो मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल 26 रेज टू पावर 43 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25, इसको फिर से हम ऐसे लिखेंगे 26 रेज टू पावर 43 डिवाइडेड बाय 25 अलग कर लेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 अलग कर लेंगे। वेरी नाइस डॉक्टर प्रतीक, यू गाइज आर रियली फेबुलस। सो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑफ कोर्स दिस विल गिव अस रिमाइंडर 1 and this will also give us remainder 1, so my final answer is 2 in this case। good Nishu, very good beta। so this is the answer for us, just give it a scan and see is it clear to you or not। now हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा if n+1 raised to power k is divided by n, remainder is 1। यही हमने सीखा, यही हमने देखा और इसी के ऊपर क्वेश्चन किए। इसी तरह से एक और है, इफ अगर अंदर में छोटा नंबर हो और बाहर डिवाइजर बड़ा हो, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। इफ k is odd, k मतलब द पावर is odd, remainder is n, and if k is even, remainder is 1। आपको मेरी बात समझ आएगी अभी। अब हम लोग अगर इसको इस तरह से देखें, ये बोलता है फाइंड द रिमाइंडर
if (13 raised to power 52 is divided by 14. अब देखें 13 रेज टू पावर 52 तो हमारे पास अंदर n है, बाहर n+1 है, एंड इंपॉर्टेंट इज पावर क्या है, पावर इज इवन, तो आपने कुछ नहीं सोचना, हियर रिमाइंडर इज 1. ठीक है, एंड अगर हमारे पास यही बात ऐसे हो रही हो, इफ 27 raised to power 43 divided by 28, then remainder is, the remainder is very good, remainder is 27, because यहाँ पावर हमारे पास क्या है 43. ठीक है, अभी क्या होता है, मैं आपको देखिए क्या है, 27 raised to power 1 divided by 28 करेंगे, क्योंकि 27 इज ए छोटा नंबर, रिमाइंडर विल बी 27. अब 27 स्क्वायर की बात करेंगे तो वो आता है 729. आप 729 को 28 से डिवाइड करेंगे, यू विल फाइंड रिमाइंडर एज 1. ठीक है, 27 स्क्वायर इज 729. तो ये हमारे पास क्या देगा, दिस विल बी 27 स्क्वायर. जब 27 क्यूब की बात कर रहा हूं ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 स्क्वायर इंटू 27 डिवाइडेड बाय 28. अब आप बेटा यहां देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 27 स्क्वायर divided by 28 into 27 divided by 28. Now this will give us 1 as the remainder, जैसा कि हमने ऊपर देखा. This will give us 27 as the remainder and my final answer is 27. अभी होगा क्या, जब हम ऑड नंबर्स दे रहे हैं तो रिमाइंडर सेम नंबर आएगा 27, जैसा कि हमने लिखा, इफ k इज ऑड रिमाइंडर इज n, द नंबर इटसेल्फ. और जब हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा. सो इस तरह से हम लोग इसको लेके चलेंगे. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो आज आप इसको रिवाइज करिएगा. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क मी. We keep it here. आप इसको देखिएगा, क्वेश्चन इज ऑलरेडी ऑन द असाइनमेंट, यू जस्ट चेक इट आउट. Wherever you get any problem, just ask me. Keep lot of practice and be ready for the test in the coming days. Saturday you are having a test day, so be ready for that. So bye for now. God bless you all. Take care, enjoy, and have a great day. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.